नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी जगह की जहां जाने के बाद लोग सिर्फ नाम बन जाते हैं। अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान के पास एक छोटा सा कस्बा था, धौलापुर। कस्बे से थोड़ी दूरी पर एक हवेली खड़ी थी, पुरानी, टूटी हुई, काली। लोग उसे कहते थे काली हवेली। दिन में कोई उसके पास नहीं जाता था और रात में उसका नाम भी नहीं लेता था, क्योंकि कहा जाता था जो आधी रात के बाद उस हवेली के अंदर गया वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आरव एक यूट्यूबर था। उसे डर से ज्यादा सच में दिलचस्पी थी। उसका मानना था कि भूत कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उस रात वह गलत साबित होने वाला था। आधी रात, सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। आरव कैमरा और टॉर्च लेकर काली हवेली के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हवेली का फाटक अपने आप खुल गया। लोहे की चीखती हुई आवाज सीधे दिल में उतर गई। आरव ने कैमरा ऑन किया और कहा, मैं अभी काली हवेली के अंदर जा रहा हूं। अंदर घुसते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हर तरफ से देख रहा हो। फर्श पर बिखरे शीशे हर कदम पर चीख रहे थे। तभी ऊपर से चलने की आवाज आई, धीमी, भारी, साफ। आरव ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियां धूल से भरी थीं, लेकिन उन पर नए पैरों के निशान थे। कोई अभी अभी वहां से गुजरा था। आरव सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम और भारी हो रहा था। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला हुआ। अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, टूटी हुई, दर्द से भरी। आरव ने दरवाजा धीरे से खोला। कमरे के बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी, पीठ आरव की तरफ। आरव की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका सिर अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ था। जब उसने चेहरा घुमाया तो आरव की सांस रुक गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे। अचानक कैमरा बंद हो गया। पूरी हवेली में एक भयानक हंसी गूंज उठी। आरव पीछे हटा, लेकिन दरवाजा गायब था। दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। औरत की आवाज आई, बहुत गहरी, बहुत पास, तुम सच देखने आए हो, अब यहीं रहोगे। आरव चीखा। टॉर्च बुझ गई। अगली सुबह कस्बे के लोग हवेली के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। आरव कभी नहीं मिला, लेकिन कैमरे की मेमोरी कार्ड सुरक्षित थी। जब वीडियो देखा गया तो सब सन्न रह गए। अंतिम फ्रेम में आरव नहीं था, कैमरे में वही औरत थी, और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, अगला कौन। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर काली हवेली आज भी वहीं खड़ी है और कोई आज भी सच जानना चाहता है, तो अगला कौन होगा?